Today we are really honored to welcome and felicitate Shri Naveenji Gupta, who is the President of FITA, that is Federation of All India IT Association. And can we have a big round of applause for Naveenji? And I request Mr. Bharat Chheda, Mr. Chetan Shah and Mr. Kshitij Kotak to please come up on the stage to kindly felicitate him with a big round of applause. And now I would like to hand over the stage to Naveen sir. Very good evening to all. नमस्कार. आवाज़ नहीं आई लेकिन सबसे पहले तो मैं भरत जी को, अविनाश जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया इस इतनी बड़ी एनुअल मीटिंग में. बहुत ही अच्छा लग रहा है. साथ ही मैं अपने पंकज शाह जी का भी वेलकम करना चाहता हूं, जो हमारे फैटा के गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं. वो भी आज यहाँ पर हैं. और दोस्तों, फैटा जो भी करता है उसके लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद मीडिया को देना चाहता हूं, जिन्होंने पूरे इंडिया में फैटा को फैलाया है. और जब से फैटा आया है मीडिया ने बहुत बड़ा हमारा साथ दिया. शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग के लिए सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ज़िंदगी में किसी का साथ काफ़ी है. ज़िंदगी में किसी का साथ काफ़ी है, कंधे पर किसी का हाथ काफ़ी है. आप दूर हो या पास कोई फ़र्क नहीं पड़ता. 61 के रिश्तों का तो फैटा को एहसास ही काफ़ी है. एहसास ही काफ़ी है. थैंक यू सर. मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ फैटा. ये फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया आईटी एसोसिएशन है, जिसकी नींव 2014 में दिल्ली में हुई. थोड़ा सा हम एसेट से पीछे रह गए. एसेट पहले आ गया, बाद में आया, लेकिन 2014 में हम लोगों ने इसकी शुरुआत करी थी. और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की जिस समय बहुत बड़ी दिक्कत हुई थी, उसको लेकर फैटा ने एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया. और इसमें आप देखेंगे कि हम आज के दिन में करीब 26 स्टेट को कवर कर रहे हैं. फैटा जो है इसमें 26 स्टेट के एसोसिएशन इसके मेंबर हैं. फैटा जो है वो एक अम्ब्रेला एसोसिएशन है. आप सभी देश के जितने भी स्टेट एसोसिएशन हैं वो इसके मेंबर हैं. और अगर हम देखें तो आज के दिन में हमारे पास 116 एसोसिएशन इसमें मेंबर हैं. 116 कैसे हैं? क्योंकि 2 या 3 जगह फेडरेशन बन चुका है. जैसे गुजरात में वहाँ फेडरेशन है, वहाँ पर अभी पंकज शाह जी और बॉम्बे से समीर शाह का एनुअल कॉन्क्लेव था लास्ट वीक में. वो लोग दोनों फैटा की तरफ से रिप्रेजेंट किए थे. तो जहाँ तक अभी आज इन्होंने मुझे करेक्ट किया कि पहले 44 एसोसिएशन का फेडरेशन था, लेकिन शायद अभी 3 एसोसिएशन बढ़ने से उस 47 एसोसिएशन का पूरा एक फेडरेशन फिटा है. इसी तरह से तमिलनाडु में करीब 48 एसोसिएशन का पूरा एक फेडरेशन है. हमने तो पंकज जी से कहा है कि भाई आप कम से कम महाराष्ट्र में भी एक फेडरेशन बनाएं और सभी एसोसिएशन को महाराष्ट्र में एक फेडरेशन के अंदर लाएं तो बहुत अच्छा रहेगा. दोस्तों, फैटा काम कैसे करता है? ये नेशनल एसोसिएशन है. अब मैं फैटा का अगर प्रेसिडेंट पटना यानी बिहार में हूँ. मैं पिछले 6 साल इसका सेक्रेटरी भी रह चुका हूँ और मार्च 2025 से मैंने प्रेसिडेंटशिप ली है. हमारे जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर लीजू हैं वो केरला में हैं. जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं मिस्टर प्रफुल्ल, वो गुजरात में हैं. हमारे सेक्रेटरी संजीव वालिया जी पंजाब यानी चंडीगढ़ में है. हमारे ट्रेजरर, मेरा ही नाम है वो भी, उनका भी नवीन गुप्ता, वो जम्मू में है. जॉइंट ट्रेजरर जबलपुर में है मिस्टर धर्मेश. और हमारे जो जॉइंट सेक्रेटरी कम जो ब्रांड कमेटी के चेयरमैन हैं दीपक, वो तिरुपति यानी नेल्लोर में हैं.
तो इस तरह से हमारा जो ऑफिस बेयर है ये फैला हुआ है पूरे भारत में, और हर स्टेट से हमारे पास एक जीबी मेंबर आता है, गवर्निंग बॉडी मेंबर। इस तरह से हमारे पास 26 आज की डेट में गवर्निंग बॉडी मेंबर है, जिसमें आपके भी एसोसिएशन से पंकज शाह जी महाराष्ट्र से गवर्निंग मेंबर वहाँ पर ऑलरेडी हैं, और ये पूरे महाराष्ट्र का फैटा का काम देख रहे हैं। बड़ी हमारे लिए खुशकिस्मत की बात है सर। हम लोग का जो काम है, हम पूरे देश में जितने एसोसिएशंस जो काम करते हैं उनके साथ मिलकर हम लोग एक आईटी को आगे बढ़ा रहे हैं, बढ़ाना चाहते भी हैं। लेकिन अगर कोई एसोसिएशन के साथ किसी मेंबर की कोई दिक्कत हो रही हो और वो एसोसिएशन अगर उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा हो, पहले उसको पूरा ट्राई करना है, चाहे वो ओईएम के साथ हो, चाहे वो गवर्नमेंट के साथ हो। अगर वो उसको नहीं कर पाता है, तब वो अगर एसोसिएशन हमको चिट्ठी लिख के देता है कि ये हमारा प्रॉब्लम है, ये हमसे नहीं हो पा रहा है, इसको आप टेकअप कीजिए, हम उस प्रॉब्लम को टेकअप करते हैं। उसको फिर ओईएम के सीधे टॉप बॉसेस से बात करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पिछले आप लोग को मालूम भी होगा, जैसे कि अवीटा का केस पूरे इंडिया में हुआ था, करीब 30 करोड़ का स्टॉक। फैटा हम लोग 9 महीने लड़ाई लड़के पूरा का पूरा 30 करोड़ का इंग्राम ने 75% का क्रेडिट नोट सभी डीलर को दिया और स्टॉक भी वापस नहीं लिया। लेकिन ये 9 महीने हम लोग की बहुत जम के लड़ाई चली थी। सेम वे K7 में भी हम लोग का करीब कलकत्ता में 3.5 करोड़ का माल जो डीलर्स के यहाँ और एक डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ फंसा हुआ था, जो उन्होंने अपनी प्रॉमिस पूरी नहीं की। हमारा 7 महीने उनसे लड़ाई चल के पूरा स्टॉक वापस हुआ और उनको पेमेंट भी मिला। इस तरह से हम लोग अभी भी हमारे पास कुछ एंटीवायरस कंपनी की कंप्लेंट्स आई हुई हैं, जिस पर हम लोग के भी बातें चल रही हैं और उसको हम लोग करेंगे। एक मैं आप लोग को और बताना चाहता हूं कि कंपनी आरडीपी से जो भी हैं डीलर हैं वो बच के रहें। अगर आप उनसे आरडीपी से धंधा करते हैं तो आपका जो भी एडवांस है वो ज़िंदगी में वापस नहीं आएगा। वो आपको ऑथराइजेशन दे देंगे, आप ऑर्डर ले लेंगे गवर्नमेंट का, लेकिन वो 50% एडवांस के बाद उनका आपका कोई फ़ोन नहीं उठाएगा। ऐसे केसेस हमारे पास भोपाल से आए हैं। भोपाल का तो खैर मैंने किसी तरह से 4.5 लाख रुपये उनको वापस दिलाया, क्योंकि जब विक्की एमडी से बात करी तब मैंने बड़ी मुश्किल से दिलाया। अभी भी पूना के 2 डीलर का 9 लाख रुपया फंसा हुआ है, जो वो लोग इसको नहीं रिटर्न कर रहे हैं। तो इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना होगा। हम लोग के साथ क्या है कि गवर्नमेंट के साथ भी हम लोग की बहुत वार्ता चलती है। अभी पूरे देश से हमारे पास कंप्लेंट आई कि जिस तरह से जेम में जितने भी ऑर्डर हुए हैं 1 अक्टूबर 2025 से सारी कंपनियों ने हाथ उठा दिए हैं, और कोई भी रेट बढ़ने के कारण कोई भी कंपनी अभी माल को सप्लाई नहीं कर पा रही है। कुछ डीलर की तो इतनी बड़ी बड़ी ईएमडी फंसी हुई है, किसी की 11 करोड़ की ईएमडी है, किसी की 4 करोड़ की ईएमडी है। इस तरह से टेंडर में लोग फंसे हुए हैं, जिनको कि ना कंपनी माल दे रही है और उनके वो रुपये जब्त हो रहे हैं। अभी गुजरात के एक डीलर का 4000 ऑल इन वन का ऑर्डर है HP का, जो HP ने हाथ उठा दिया। अब उस कंपनी को लेटर आ गया है गवर्नमेंट से कि आपकी जो अर्नेस्ट मनी तो जब्त होगी, साथ ही साथ जो दोबारा टेंडर में जो डिफरेंस प्राइस होगा वो भी हम आपसे क्लेम करेंगे। अब बताइए कि डीलर क्या कर लेगा। कंपनियां इस पर, हमारा ये है कि अगर जब तक देश के सारे एसोसिएशन फैटा का एक साथ मिलकर साथ नहीं देंगे, अकेले हम लड़ाई नहीं कर पाएंगे। हमने जेम से अपॉइंटमेंट लिया, जेम के डायरेक्टर से अपॉइंटमेंट लिया, HP, एसर और डेल के एग्जीक्यूटिव्स के साथ हमने 2 घंटे जेम दिल्ली में जाके मीटिंग करी, और हमने ये भी कहा कि सर सिर्फ डीलर को क्यों ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं, करना है तो ओईएम को भी कीजिए। गलती सिर्फ डीलर की नहीं, उसने तो इनके कहने पर EMD जमा करी, इनके कहने पर रेट दिया। अब कंपनी मान नहीं दे रही है तो ये क्यों ब्लैकलिस्ट हो रहा है, कंपनी क्यों नहीं हो रही है, और दोनों को ब्लैकलिस्ट कर दीजिए, फिर टेंडर के इंतजार करते रहिए। ये हमारा जेम में वर्ड था, ये बात हुई। लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक मैटी से हमें नहीं आएगी चिट्ठी हम नहीं करेंगे। हम लोग तुरंत नेक्स्ट डे ही, जिस दिन दिल्ली में थे,
वी वेंट टू एक्सपेंडिचर डायरेक्टर इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जाकर वहाँ पर हम 2 डायरेक्टरों से हमारी 2 घंटे वहाँ मीटिंग हुई। उनसे भी हम लोगों ने हाथ जोड़ के निवेदन किया भाई इसमें डीलर को बचाइए। हम 55,000 डीलर जो हमारे मेंबर हैं, जो इनडायरेक्ट मेंबर हैं 55,000 फैटा में, हम उसकी तरफ से हाथ जोड़ के विनम्र करने आए हैं कि डीलर को बचा लीजिए, नहीं तो देश में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इस कारण बंद हो जाएंगी जिन लोगों ने किया है। बात चल रही है, अभी उन्होंने रिकमेंड किया है कि 1 जनवरी से जितने टेंडर कैंसिल होंगे उस पर कोई भी पेनल्टी ना लगे, और लगी है तो वापस हुई है। अभी मैटी को गया है। मेरी अभी पटना में मुलाकात यूनियन आईटी मिनिस्टर वैष्णव जी से भी हुई है। उन्होंने भी तुरंत बोला है कि मैं आपको अपॉइंटमेंट देता हूँ। हमने कहा सर देश की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है डीलर और ओईएम की, तो वो भी बहुत जल्दी इस पर हम लोग को एक अपॉइंटमेंट देंगे, तो हम लोग दिल्ली जाके मिलेंगे। इसके अलावा जो कंपैटिबल कार्टेज अगर यहाँ कोई डील करते हैं, मुझे नहीं मालूम, कंपैटिबल कार्टेज भी जिस तरह से जेम में पहले नहीं थी और उसको बिल्कुल लास्ट में डाल दिया गया था, सिर्फ ओईएम आता था, वो भी हम लोगों ने जेम से लड़ाई लड़के कंपैटिबल को फ्रंट में लाया है। और इसके लिए बहुत भयंकर लड़ाई हम लोग की हो चुकी है जेम के साथ, लेकिन लास्टली फैटा की इसमें भी जीत हुई है। दूसरा, फैटा क्या करता है ये, इसके लिए इस साल से हमने एक फैटा पत्रिका निकालनी शुरू कर। आपके प्रेसिडेंट्स को आपको पत्रिका जा रही है, सेक्रेटरी को जा रही है, शायद वो आपको ग्रुप में डालते होंगे। उस पत्रिका को आप पूरा एक बार डाउनलोड करके जरूर पढ़ें। ये ई पत्रिका है, इस पे पूरे देश की हम लोग खबर दे रहे हैं। 3 हमारे एडिशन इसके आ चुके हैं, 3 एडिशन हम रिलीज़ कर चुके हैं। पूरे इसमें देश में हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, एसोसिएशन क्या क्या कर रहा है, वो पूरी की पूरी डिटेल उसमें जा रही है। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटीज़, और उस पर भी आर्टिकल हमारे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, हमारे पास प्रेसिडेंट कम एडवाइज़र जो कौशिक पांड्या अहमदाबाद में है, उनका हर वीक हर आर्टिकल एक जा रहा है और बहुत बड़ी आर्टिकल है। आपको बताएं कि उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद विकिल के ओनर ने मेरे को फ़ोन किया और बोले मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे को और कौशिक पांड्या जी को पूना बुलाया, मैं नहीं जा पाया, लेकिन कौशिक पांड्या जी गए। उनसे उन्होंने कंसल्ट किया है, उसने बहुत कुछ समझा है साइबर सिक्योरिटी के बारे में, और एक विकिल और हम लोग का एक संबंध बना है और अभी भी बातें चल रही हैं कि आगे फैटा से किस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये फैटा के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है कि इस तरह से भी कंपनी उस पत्रिका को खाली पढ़ के बुला रही है, लेकिन जब तक आप लोग नहीं पढ़ेंगे, आप लोग जागरूक नहीं होंगे, आप लोग फैटा का साथ नहीं देंगे, अकेले फैटा कुछ नहीं लड़ सकता है, ना होगा। आवाज़ कहते हैं ना, जब तक कार्रवाई नहीं चलेगा तो फिर कैसे होगा। फैटा में हर एसोसिएशन को ऊपर उठना पड़ेगा और इस पे सामने आना पड़ेगा। आप हमारे वेबसाइट देखिए, हमने वेबसाइट को भी पूरा नया बना दिया है, feta.co.in, और ये ऑलरेडी चालू हो चुकी है। इस पे आप जाएं, हर एसोसिएशन के उसमें एड्रेस सब डिटेल डल चुकी हैं, पत्रिका भी उसमें तीनों वहाँ पर लाइव हैं। हमारे न्यूज़ लेटर्स के अलावा जितने भी हमारे गैलरीज हैं, फोटोग्राफ्स हैं, उसमें डलती जा रही हैं, उस पर देखिए, उस पर आप हम लोग को आइडिया दीजिए कि हम किस तरह से इसको और आगे ले चलें। तो वो इस तरह से हम इसको पूरी पब्लिसिटी करते जा रहे हैं। अब जैसा कि हमारे ये तो फैटा की बात थी, लेकिन जिस तरह से भरत भाई ने कहा कि फैटा और एसेट किस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे पास जितने भी डीलर हैं, अगर मैं कहता हूँ कि हमारे पास 55,000 मेंबर हैं, हमारे पास 26 स्टेट में हैं, सारे के सारे रिटेलर हैं, बॉक्स सेलर हैं। लेकिन जो एसोसिएशन आपका है, जो एसेट है, जिस तरह से आपका एसआई बेस्ड है, जिस तरह से आपका एआई बेस्ड है, और जिस तरह से आप टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, वैसे हमारे डीलर फैटा में जो हैं वो बहुत कम हैं, सिर्फ माल बेचना जानते हैं। तो दोस्तों, एसेट और हम लोग मिल जाएं, पॉलिसी पर हम लोग बात कर लेते हैं कि हमने बताया कि किस तरह से हम डीलर्स की हेल्प करते हैं एसोसिएशन के थ्रू। हम
जो नेटवर्क करना चाहते हैं आपके साथ कि आपके पास जो टेक्नोलॉजी है, जो आपके लीडर्स के पास टेक्नोलॉजी है, वो अलग हमारे लीडर्स, हमारे मेंबर्स को भी वो टेक्नोलॉजी अगर आप दें तो उससे हमारे डीलर्स भी आगे आने के लिए इच्छुक होंगे। वो भी समझेंगे कि आने वाला समय क्या होता जा रहा है। बॉक्स से हमको भी डीलर्स को बाहर निकालना है। अभी राजीव जी ने भी पिछले बार दिल्ली में जो मीटिंग की थी डिजिटल टर्मिनल की, उस पर भी इसी पर चर्चा हुई थी। तो हमने भी कहा था कि हमारे डीलर AI तो क्या समझ रहे हैं, वो तो सिर्फ बॉक्स समझ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। मैं एक दुकान पर था, उसने एक पैनल बेचा, कस्टमर ने पूछा AI इसमें आ जाएगा? बोला हाँ हाँ सर, एंड्रॉयड है, AI बेस्ड है, बाकी डाउनलोड होगा ना तो अपने आप AI आ जाएगा। ये उस दुकानदार का, तो ये लगता है कि हमें टेक्नोलॉजी को कितना फेमस करना है। इसमें कोई हंसने की बात नहीं है। आज आप जितने रिटेलर के पास जाएंगे AI का बहुत कम को मालूम है, और जब हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं तो उसको अपने काउंटर से फुर्सत नहीं होती कि वो आपकी बात सुने। वो उसे ज्वाइन करके वीडियो बंद करके सो जाता है, अपना काम करने लगता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये भी एक हो गई है। तो हम ये चाहते हैं एसेट के साथ मिल करके कि हम लोग किस तरह से टेक्नोलॉजी को शेयर करें, किस तरह से आपके यहाँ, जैसा आपने अभी कहा कि आपके यहाँ 25-30 नेटवर्किंग के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, नेटवर्किंग है। आज गेमिंग प्रोडक्ट्स में आप देख रहे हैं किस तरह से गेमिंग की तरफ स्टूडेंट्स जा रहे हैं। हमारे डीलर गेमिंग में बहुत परेशान हैं कि उनको गेमिंग कार्ड्स जितने भी हैं उसकी टेक्नोलॉजी की पूरी नॉलेज नहीं होने से वो ढूंढते रहते हैं कहाँ जाएं। हम कहेंगे आप जो भी अगर स्पीकर को लाते हैं या कोई आप सेशन ऐसा करिए जिससे हम भी अपने सारे डीलर्स को जोड़ें, और कम से कम वर्चुअल सेशन एसेट अगर स्टार्ट कर दें तो एक बहुत बड़ा हम लोग मिल करके पूरे इंडिया में फैटा और एसेट मिलकर नई टेक्नोलॉजी, नया AI और जितनी भी आपकी गेमिंग की प्रोडक्ट्स हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में इंट्रोडक्शंस आप करें। देखिए आपका नेटवर्क बढ़ेगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा, और मिलजुल कर तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। यही है, और तो क्या, बाकी तो सब ठीक है, चल रहा है। आपका एसोसिएशन इतना बड़ा है और इतना बढ़िया है कि इसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। लेकिन हम ज़रूर फैटा और आपके साथ मिलकर काम करेंगे। लास्टली मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, हर सपने को अपनी मंजिल में रखो, हर सपने को अपनी मंजिल में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी है दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो, अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में।